एक छोटे से गांव में रहता था एक समझदार और होशियार मुर्गा जो हर सुबह अपनी बांग से पूरे गांव को जगा देता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक भूखा और चालाक गीदड़। क्या मुर्गा बच पाया? क्या गीदड़ की चालें काम आई? चलिए सुनते हैं एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी, चालाक मुर्गे और गीदड़ की कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वो रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वो सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वो तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वो गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कुकुड़ुक कुकुड़ुक करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वो जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वो भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूं, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। सीख: संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब मुसीबत आए तब घबराने की जगह हमें अपनी अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए बच्चों, चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है जैसे शिकंजी में गलती से ज्यादा नमक पड़ जाए। ना हम उसे फेंक सकते हैं, ना ही नमक निकाल सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। आज की कहानी है एक ऐसे प्रोफेसर और एक छात्र की जो जीवन की सबसे गहरी सीख एक ग्लास शिकंजी के जरिए देता है। आइए सुनते हैं शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? उस छात्र ने कुछ हिचकिचाते हुए बोला, वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस
नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्तों, शिकंजी में जैसे थोड़ी चीनी घोलकर उसका स्वाद बदला जा सकता है, वैसे ही जिंदगी की कड़वाहट में प्यार, खुशियां और नई यादों की मिठास घोलकर हम अपने जीवन को फिर से जीने लायक बना सकते हैं। अतीत को भूलो नहीं, लेकिन उसमें उलझे भी मत रहो, क्योंकि असली मिठास तो आज और आने वाले कल में छुपी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जीवन में मिठास घोलते रहिए।